अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम गयूरुल हसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की दराज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग दराज के लिए प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग है क्या चीज। प्रोडक्ट हंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रोडक्ट को ढूंढ के निकालते हैं अपने लिए जो प्रॉफिटेबल होता है और हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम पुराने वक्तों में जाएं तो पहले प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअल तरीके से हुआ करती थी और उसमें हम लोग सेलर्स के और जो दराज पे वर्किंग कर उनके स्टॉक को डेली बेसिस पे लुक आफ्टर करा करते थे और देखते थे कि आज कितनी सेल हुई है, स्टॉक कितना है, सारी चीज़ों को हम लोग 10-15 दिन मॉनिटर करते थे। उसके बाद जाके हम प्रोडक्ट हंटिंग के किसी नतीजे पे निकलते थे क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो है एडवांस ज़माना हो चुका है और ओल्ड मेथड जो है वो ओल्ड हो चुके हैं। अब उनकी जगह ले ली है कुछ टूल्स ने। अब प्रोडक्ट हंटिंग के जो एडवांस टूल हमारे पास आ चुके हैं उन्होंने हमारा मंथली और वीकली बेसिस का काम सेकंडों और मिनटों में लाके कर दिया है। अगर हम लोग इंटरनेट पर सर्च करें तो आप लोग को फ्री टूल्स भी मिल जाएंगे और पेड टूल्स भी मिल जाएंगे। ये आप लोग के ऊपर है कि आपको कौन सा सुटेबल लगता है। 3 तरह के मेथड हैं जिससे हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। एक तो है कैटेगरी वाइज, आप लोग किसी कैटेगरी में जाके वर्किंग करना चाह रहे हैं तो उसमें से आप प्रोडक्ट हंट करके निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। दराज की जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है आप लोग उस पर वर्किंग करके प्रोडक्ट हंट करके अपना प्रोडक्ट ढूंढ के वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड है ब्लैंक। अगर आप लोग ब्लैंक है और आप लोगों को कोई प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों ने किस तरीके से किस प्रोडक्ट पे काम करना है तो ये मसला भी आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग के जरिए हल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैटेगरीज के ऊपर। मैंने आप लोगों के लिए कुछ कैटेगरीज निकाली है जिसपे आप लोग वर्किंग करके उसमें से प्रोडक्ट को सर्च करके दराज पे अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ट कैटेगरीज की। ये वो कैटेगरीज है इसमें आप लोग कोई भी प्रोडक्ट हंट करके वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट तभी होगा जब आप लोग सोर्सिंग अच्छी जगह से करेंगे और कम प्राइस वाली करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है डेकोरेशन आइटम। अभी करंटली दराज पर डेकोरेशन आइटम अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं और बहुत सारे जो सेलर हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और महीने के अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं। एक तो ये रीजनेबल प्राइस में होते हैं और हर बंदे की पहुंच में होते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड कैटेगरी है वो है वॉचेस की। आप लोग वॉचेस पे काम कर सकते हैं। आप लोग थोड़ी सर्चिंग करें, प्रोडक्ट हंट करके निकालें कि कौन सी जो अभी वॉच की कैटेगरी है वो अभी अच्छी चल रही है तो आप लोग उस पर भी वर्किंग करके महीने की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप लोगों ने कभी भी हाई प्राइस वाले आइटम या वॉचेस की तरफ नहीं जाना है। इसके बाद थर्ड वाला है हमारी कार एसेसरीज। कार एसेसरीज भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। इस पर भी आप लोग वर्किंग करके अच्छी खासी महीने की अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे किचन गैजेट्स। किचन गैजेट्स आप लोगों ने देखा है हाउस होल्ड आइटम वगैरह जो है अभी दराज पे बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम है और ये कम प्राइस वाले होते हैं तो हर बंदा इसको इजीली बाय कर सकता है, खरीद सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा आप लोग मोबाइल एसेसरीज पे भी काम कर सकते हैं। दराज पे बहुत अच्छा रिस्पांस है मोबाइल एसेसरीज वगैरह का। इसके अलावा आप लोग व्लॉगिंग गैजेट्स पे भी काम कर सकते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह, कैमरा स्टैंड वगैरह, ये भी दराज पे एक अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट हैं और आजकल के वक्त की जरूरत भी है। इसके बाद है हमारा किड्स प्रोडक्ट। आप लोग किड्स प्रोडक्ट पे भी काम करें। इस पे भी ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी से आप लोग इसमें से प्रोडक्ट हंट करके निकालें जो अभी मार्केट में ट्रेंड पे चल रहा है। आप लोग उस पर वर्किंग करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फायदा होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बैड कैटेगरीज के बारे में बताता हूं कि जिस कैटेगरी में आप लोगों ने नहीं जाना है क्योंकि इसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। सबसे पहला है हमारा फ्रेश वेजिटेबल्स। आप लोगों ने इस कैटेगरी में काम नहीं करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है खराब होने के चांसेस हाई है तो आप लोगों ने इस कैटेगरी पे कभी भी हाथ नहीं रखना है। इसके बाद है हमारा सीजन आइटम। मैंने आप लोगों को जैसे पहले वीडियोस में भी बताया कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सीजन आइटम पे काम नहीं करना है क्योंकि सीजन आइटम सिर्फ सीजन तक के लिए होती हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि अपने आपके जो मेन प्रोडक्ट है उनके साथ सीजन आइटम को ऐड कर सकते हैं सीजन के टाइम पे, लेकिन आप लोगों ने मेन प्रोडक्ट को फोकस करना है और सीजन प्रोडक्ट पे नहीं जाना है। इसके बाद है हाई कॉम्पिटिटर। आप लोगों ने ऐसी कैटेगरी और ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं जाना है जिसके दराज पे बहुत ज्यादा सेलर मौजूद है और कॉम्पिटिशन हाई है। तो आप लोगों के लिए मैनेज करना इनिशियल स्टेज पे बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने लो कॉम्पिटिटर वाली कैटेगरीज को पिक करना है। इसके बाद है वैरायटी प्रोडक्ट। अगर आप लोग इनिशियल बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं दराज प्रोडक्ट तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने वैरायटी प्रोडक्ट पे नहीं जाना है। जैसे अगर हम लोग कपड़ों के एग्जांपल ले लें तो उसमें आपके स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, फिर कलर की वैरायटीज, फिर फैब्रिक की वैरायटीज। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट पे इनिशियली स्टेज पे नहीं जाना है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएंट हो या वैरायटीज वगैरह हो, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे हमारे मेन पॉइंट थे। हमने इन सारी चीज़ों को समझा और हमने कुछ गुड प्रोडक्ट निकाले, कुछ बैड प्रोडक्ट निकाले। तो हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रोडक्ट हंटिंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं और वो एक प्रोडक्ट ढूंढ के निकालते हैं कि जिस पे हम वर्किंग करें। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और हमने दराज की वेबसाइट जो है हमने ओपन कर ली है। अच्छा, हम लोग जो है प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे किससे? हम लोग टूल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था टूल का नाम है सेलर डैश।
तो सेलर डैश आप लोग गूगल पे लिखेंगे, आप वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे आपने सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना, जीमेल की आईडी डाल के और इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करके यहाँ पे ऑन कर लेनी है। तो फिर ये आपका सेलर डैश जो है आपके दराज से कनेक्ट हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग शुरू के जो स्टार्टिंग के अटैम्प्ट हैं चेक करने के प्रोडक्ट हंटिंग के, वो आप लोग फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं तो आप लोग इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, ये ज्यादा महंगा नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग 3 तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। एक, आप लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट करी हुई हो, वो कोई सी भी हो सकती है कैटेगरी, गुड कैटेगरी जो कल हमने डिस्कस करी थी। इसके अलावा जो है आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, अगर आपको प्रोडक्ट का नहीं पता और आप लोग देखना चाह रहे हैं कि दराज पे क्या चीज अभी अच्छी चल रही है, तो आप उस हिसाब से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। और तीसरा जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो दराज के चल रहे होते हैं, डेली बेसिस पे दराज पे कोई ना कोई सेल चल रही होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारी फ्लैश सेल चल रही है, तो आप यहाँ से भी प्रोडक्ट को हंट करके निकाल सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, किसकी सेल ज्यादा हो रही है, किस पे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट हंट करना है, आप लोगों ने उसकी सोर्सिंग जो है वो चीप प्राइस में करनी है हर हाल में, ताकि आप लोग दराज पे अच्छे से काम कर सकें और अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट कर सकें। अब हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली 1-2 कैटेगरीज को हम लोग चेक करते हैं सेलर डैश के थ्रू कि हमें उस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कल जैसे हमने बहुत सारी कैटेगरीज डिस्कस करी थी, उसमें से हम लोग एक को पिक करते हैं और उस पर रिसर्च करके देखते हैं। आप लोगों ने कुछ स्टेप जो है उसको फॉलो करना है, जो हमारे क्या है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हम लोग आ जाते हैं दराज की कैटेगरीज में। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैटेगरीज चल रही है। मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ कि मेरा माइंड हो रहा है कि मुझे किचन की एसेसरीज में, किचन एप्लीकेशंस में काम करना है, तो मैं यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए हमारे किचन अप्लायंसेस के हवाले से क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट सामने आ गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है जब भी आपने कैटेगरी ओपन करनी है, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि आप लोगों ने प्राइसिंग जो है 1000 के अंदर ही रखनी है, 1000 से ऊपर नहीं जाना है इनिशियल स्टेज पे। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ये करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे 4 स्टार को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने प्राइसिंग जो रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम प्राइस से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 600 रख देता हूँ। हमारा जो प्रोडक्ट हो किचन अप्लायंसेस में वो 600 मैक्स हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कुछ निकल कर आए हैं हमारे सामने, तो यहाँ पे मैं टॉप सेलिंग को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने क्या 4 या से अबव के स्टार को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें प्राइसिंग को स्टार्ट करना है और टॉप सेलिंग पे जाके हमें क्लिक करना है, ताकि हमारे पास क्या है इन तीनों के हिसाब से प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट हो जाए। और उसके बाद फिर हमें सेलर डैश पे क्लिक करनी है। सेलर डैश पे जाने के बाद आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए सेलर डैश ने हमें क्या करा, हमें इस पूरे पेज का जो रिकॉर्ड है एक ही जगह पे लाके दे दिया। अब ये इस जो हमने दराज के पेज को सिलेक्ट करा है, जिस पे हमने चीजें सर्चिंग करी है, तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है ये हमारे पास सेलर डैश में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करके देख भी सकता हूँ ये प्रोडक्ट क्या चीज है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सोल्ड यूनिट वाइज यहाँ पे क्या करता हूँ सेट कर देता हूँ। मुझे हाई सोल्ड वाले जो है वो ऊपर चाहिए। यहाँ पे देखिए सेलर डैश जो है आपको पूरी डिटेल में बता रहा है, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड का नेम अगर कोई ब्रांड है, इसकी प्राइसिंग और वो 7 डे में कितना सोल्ड हुआ है, 30 डे में कितना सोल्ड हुआ है, और आप लोग इसके आगे भी जा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये बता रहे हैं कि टोटल सोल्ड यूनिट कितने हो चुके हैं, 7 डेज की सेल कितनी थी इसकी, और 30 डे की सेल कितनी है, टोटल सेल, और इसके रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग कितनी है, और लोकेशन क्या है सेलर की, सारी चीजें ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है सेलर डैश एक ही जगह पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सॉर्ट कर दिया इसको 7 डेज सोल्ड के हवाले से। अच्छा, आप लोगों ने इसके बाद इस स्टेप को फॉलो करना है। आपने ये देखना है कि आपका जो सबसे पहला प्रोडक्ट आ रहा हो इस कैटेगरी में, वो आ रहा हो 100+ सेल हुई हो 1 वीक के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे सेकंड और थर्ड में आ रहे हैं उसमें कम से कम सेल 50+ हुई हो, लेकिन पहला वाला जो हमारा वो 100+ हुआ हो। इस वाले पेज तक आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 7 डे के सोल्ड यूनिट को जो क्या है फिल्टर लगाना है, और आप लोगों ने हाई टू लो की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये पूरा देखिए सेट हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो ये देखिए इस वाले इसमें 1 वीक में इसने क्या सेल 95 यूनिट सोल्ड हुए हैं, इसके 75 हुए हैं, इसके 58 हुए हैं। तो हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसके 1 वीक के अंदर कम से कम मिनिमम 100 या इससे ज्यादा हुए हुए हो, और सेकंड और थर्ड वाले जो हैं वो 50+ हुए हुए हो दोनों, ठीक है। इसके अलावा हमें जो पॉइंट को मद्देनजर रखना है वो है अपोनेंट स्कोर, ठीक है। तो इसकी डिमांड देखिए क्या है, इसकी डिमांड देखिए मीडियम है, इसका कंपटीशन जो है कम है। आप लोग इस पे वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इन सारे पॉइंटों को जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सबको मद्देनजर रखना है, ठीक है। इसका एवरेज प्राइस भी क्या है 1000 के अंदर ही है, ठीक है। एवरेज रेटिंग भी इसकी अच्छी है, और इसके एवरेज रिव्यूज भी सही हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज मंथली सेल जो है इसकी कम आ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें सेल जो है ज्यादा चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसकी एवरेज जो है वीकली बेसिस पे कम से कम ये 100 से प्लस
सेल होनी हमें चाहिए लाजमी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ये मतलब ये प्रोडक्ट जो है इस पे हम अभी वर्किंग नहीं कर सकते। तो हम कोई दूसरा प्रोडक्ट रिसर्च करके देखते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी। इसके बाद देखिए मुझे एक कैटेगरी मिली है वुमेन वॉच के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने आके वो ये 3 फिल्टर अप्लाई करें, जिसमें सबसे पहला था हमारा स्टार्स का 4 स्टार्स या इसके अबव। मैक्सिमम प्राइस मैंने यहाँ पे रखी है 800 और आपने क्या करना है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का यहाँ पे फिल्टर लगा लेना। तो ये कुछ हमारे पास स्टैट निकल कर आए। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है ये 1.K इतने पीस जो है हमारे मंथली सोल्ड हुए। इसके रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं और ये देखें इसके भी 755 सोल्ड हो चुके हैं मंथली, इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं। तो अब ये कैटेगरी हमें कुछ लग रही है कि इसमें हम वर्किंग कर सकते हैं। अब हम सेलर डैश से पता करते हैं कि भाई क्या मामला है इसका, कि इस पे हमें वर्किंग करनी चाहिए या नहीं। तो हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। अभी देखिए पीछे जो हमारा पेज है उसके हिसाब से सेलर डैश ने हमें क्या करा, उसके स्टैटिस्टिक निकाल के दिए हैं। सबसे पहले हम इसको फिल्टर लगा लेते हैं। हाई टू लो का हमने फिल्टर लगाया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए ये वाली वॉच जो है इसमें ब्रांड कोई भी नहीं है, ये क्या है सारे लोकल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो प्राइसिंग भी देखें 1000 के अंदर ही है जो हमने सेलेक्ट करी है। सबसे पहला देखें जो यहाँ पे आ रहा है 463 पीस हफ्ते के अंदर सोल्ड हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारा सेकंड वाला था, मैंने आपको बताया था कि 50 प्लस हमारे होने चाहिए, तो ये 114 है और थर्ड वाला जो है 83 है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये इस वाले पॉइंट पे हमारा ये वाला प्रोडक्ट उतर रहा है। अब हम दूसरी चीज़ों को चेक करते हैं। इसके बाद देखिए हम कंपटीशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये हमें बता रहा है कि कंपटीशन और इसकी डिमांड जो है मीडियम है और इसका कंपटीशन जो है मतलब लो है। तो ये इस कैटेगरी के हिसाब से भी हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो कंपटीशन है वो हाई आ रहा होगा तो कोशिश करें आप लोग ऐसे कैटेगरी में ना जाएं, ठीक है। तो मीडियम आ रहा हो या लो आ रहा हो तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे मीडियम आ रहा है तो हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो और रिमेनिंग पॉइंट है उसको भी अभी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एवरेज प्राइस इसके हैं 420 रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 1000 के अंदर ही रहना है। और एवरेज रेटिंग भी इसकी अच्छी है, एवरेज रिव्यूज भी इसके 100 प्लस है और एवरेज मंथली सेल भी सही है। ये देखिए ये यहाँ पे जो है ये एवरेज बता रहा है और हम यहाँ पे अभी कंपेयर कर रहे थे इन तीनों के हिसाब से। अब देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारी वुमेन्स वॉच है, ये हमारी क्या है जो हमारे पॉइंट थे उसके हिसाब से ये हमारा पूरा उतर रहा है। तो अब मैं सबसे पहले इसमें से ये वाला प्रोडक्ट खोलता हूँ क्योंकि इसके रिव्यूज और सेल वगैरह अच्छी हैं, ठीक है। अभी देखिए प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास ओपन हो चुकी है, जिस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। अब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली कि आपने इस प्रोडक्ट पे काम करना है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं और ये सारी हमारे पॉइंट के हिसाब से फुलफिलमेंट हो रही है सेलर डैश में। तो अब आप लोगों ने इस प्रोडक्ट पे आ जाना है और आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले तो इस टाइटल को देखना है और कंफर्मेशन के लिए, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग और अच्छे तरीके से कर सकें और हमें मैक्सिमम रिजल्ट हासिल हो सके। तो आप लोगों ने इसके अंदर कीवर्ड देखना है जिस कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है। तो ये पूरा देखिए इसका पॉपुलर वुमेन स्क्वायर रोमन स्टील बेल्ट क्विज वॉच ब्रेसलेट सेट ना। तो मुझे इस प्रोडक्ट को देखते हुए लग रहा है कि ये वॉच ब्रेसलेट सेट है एक तरह से ना, क्योंकि इसमें 2 चीजें आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले कीवर्ड को उठाता हूँ और इसके सर्च बार में सर्च करता हूँ। अब ये देखिए सर्च के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। 42362 आइटम हमारे पास क्या है फाइंड हुआ है हमारी सर्च में। आपने सेम उसी प्रोसेस को अप्लाई करना है। 4 प्लस के आपको स्टार चाहिए। हमें इसको बस फाइनलाइज करना है कि हमें इस प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है कि नहीं करनी, लेकिन ये हमारे सारे पॉइंट पे फुलफिलमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने वही सेम यहाँ प्राइसिंग का ध्यान रखना है और टॉप सेलिंग का फिल्टर लगा देना है। 3 आपने फिल्टर लगाने हैं और इसके बाद फिर हम सेलर डैश से पूछते हैं कि भाई बताओ इसका हम क्या करें। तो हम सेलर डैश पर आते हैं और हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा। अब ये इसने इस पेज का स्टैट हमें निकाल के दे दिया है। अब सबसे पहले हम फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए हमारे पास फिल्टर निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है फर्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा 463 सेल हुई है हफ्ते के अंदर, सही है, ये भी सही है हमारा पॉइंट। और सेकंड में हमारे पास क्या है 46 है और थर्ड जो है 50 प्लस होना चाहिए, लेकिन ये करीब की हमारी बाउंड्री पे आ चुका है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी स्कोर मतलब डिमांड यहाँ पे बता रहे हैं कि मीडियम कंपटीशन है 4 है, तो हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एवरेज प्राइस भी इसके सही है, एवरेज रेटिंग भी इसके सही है 3.8 तो करीब करीब 4 के करीब आ गया है। हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी एवरेज रेटिंग वगैरह 4 हो, ठीक है। तो 4 के करीब आ गया है, ठीक है। इसके बाद एवरेज रिव्यूज हमारे ये हैं और मंथली सेल हमारी एवरेज मंथली सेल ये सही है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है, हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। अब ये सारे स्टेप को फॉलो करके हमने क्या करा है, प्रोडक्ट को हंट कर लिया है सेलर डैश की मदद से कि हमें ये वॉच मिल गई है, अब हमें इस वॉच पे वर्किंग करनी है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, हमें ये करना है
कि हमें इस टाइप की जो हमारी वॉचेस हैं, हमने अभी क्या करा था, कीवर्ड फाइंड करा था, उनके हमें रिव्यूज को जाके देखना है। 5 से 6 प्रोडक्ट आपने खोलनी है। हम लोग इसके नीचे वाले सेक्शन पे आ चुके हैं जहाँ पे रिव्यूज है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इसके जो निगेटिव रिव्यूज है उसको देखना है। कम से कम 5 से 6 प्रोडक्ट को, 5 से 6 वैरायटीज को खोलना है और उनके निगेटिव रिव्यूज को मॉनिटर करना है। आप लोग यहाँ पे आके फिल्टर भी लगा सकते हैं। 1 का 1 जो है निगेटिव रिव्यू में ही शामिल होता है। तो अब ये देखें, ये क्या बोल रहा है, इट्स कंप्लीटली डैमेज एंड ग्लास ब्रोकन आल्सो बैक ओपन। ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने बताया कि भाई ये डैमेज मिला है, इसमें ये मसले मसाइल थे। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो इनके निगेटिव पॉइंट है वो आपने जब अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसमें उन चीजों को माइनस करना है। माइनस इस सेंस में करना है कि जो जो देखें, अब ये मैक्सिमम जो मुझे मसला नजर आया यहाँ पे 2-3 रिव्यूज पढ़ने के बाद कि ग्लास ब्रोकन का मसला नजर आया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शीशे का ग्लास है वो टूट सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पैकिंग का ध्यान रखना है ताकि जब भी कस्टमर तक पहुंचे तो ये सही सलामत पहुंचे। तो ये हमारा प्रोसेस है पूरा प्रोडक्ट हंटिंग का। और प्रोडक्ट हंटिंग करके हमने एक वॉच निकाली जिसपे हम लोग वर्किंग करके दराज पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, आप लोग के पास कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है कि जिसपे आपने वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके करीब में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जहां आपकी रिहाइश है, जिस सिटी में आप रहते हैं, तो कौन सी ऐसी करीब मार्केट है या कोई ऐसा पर्सन हो आपके लिंक में जो मैन्युफैक्चरर हो जो आपको चीज चीप रेट में प्रोवाइड कर सके मार्केट के हिसाब से। तो आपने उस बंदे से राब्ता करना है और उस बंदे से डिटेल लेनी है, प्राइसिंग लेनी है अच्छी, और दराज पे आके उस पर रिसर्च करनी है कि वो प्रोडक्ट दराज पे वर्किंग लायक है कि नहीं। ठीक है, सेम आपने जो जितने पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, आपने सारे इन पॉइंट को क्या करना है, मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। और थर्ड जो था हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, उसमें भी आपने सिंपल तरीके से यही करना है। आपने दराज पे आना है, दराज पे सेल जो होती है, फ्लैश सेल जिसको बोलते हैं, ये कंटिन्यूसली चल रही होती है। सी ऑल प्रोडक्ट पे आपने जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है ज्यादा बिक रहा है। और सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोग जल्दी पिक करते हैं प्रोडक्ट को, आप लोगों ने फ्लैश सेल में आके चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ से फ्लैश सेल से खत्म हो चुका होता है, स्टॉक खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ दे देता है प्रोडक्ट जो है सोल्ड हो चुके हैं। तो वो सोल्ड प्रोडक्ट जो है, इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड दराज पे बहुत ज्यादा है, जब भी वो जल्दी खत्म हो गए, एंड हो गए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसे प्रोडक्ट को पिक करना है, उस पर सेम इसी तरीके से रिसर्च करनी है और आप लोग फिर दराज पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आपने सिंपली जितने मैंने पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है और आप लोग एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। और जब भी आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें, अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं तो कोशिश करें पहले कुछ प्रोडक्ट को रेंडमली उठा के उस पर रिसर्च करें, ताकि आप लोग को समझ में आए कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, हमें किस किस चीजों को देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और आप लोग भी प्रोडक्ट हंट करके निकालेंगे ताकि दराज पे वर्किंग कर सकें और घर बैठ के अर्निंग कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।